आज हम कक्षा 11वीं में सीमा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय सीमाएं शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है लिमिट x टेंड टू ए, एक्स का घात n माइनस ए की घात n अपान एक्स माइनस ए हो तो उसका मान जो है n ए का घात n माइनस 1 होगा। ये प्रामाणिक सीमाएं हैं। लिमिट यदि थीटा टेंड टू 0 हो तो साइन थीटा का मान 0। इसी प्रकार थीटा टेंड टू 0 में कास थीटा का मान 1। साइन थीटा अपान थीटा का मान 1 थीटा टेंड टू 0 में। यहाँ पर थीटा टेंड टू 0 में टेन थीटा अपान थीटा का मान 1 होगा। और यहाँ इन्वर्स में है 2, जैसे साइन इन्वर्स एक्स अपान एक्स है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 में इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार टेन इन्वर्स एक्स अपान एक्स में लिमिट जो रहेगा एक्स टेंड टू 0 तो उसमें उसका मान 1 होगा। अब इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करना है ये ध्यान देना। जैसे पहला है एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n है, तो यहाँ पर जो आधार है उसका दोनों का घात समान होना चाहिए और अंश और हर में आधार समान होना चाहिए, तब यह सूत्र लगेगा n ए की घात n माइनस 1 के रूप में। जैसे कि ये प्रश्न देखते हैं, कुछ इससे संबंधित प्रश्न हल करते जाएं। जैसा कि प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 3, अब x की घात 3 माइनस 27 अपान x माइनस कितना 3। तो यहाँ पर x टेंड टू a दिया है, मतलब ये जो मान और ये मान, ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हल में, जैसे लिमिट x टेंड टू 3, x का पावर 3 है तो ये कितना होगा, नीचे में 3 है तो ये होना चाहिए 3 का पावर 3 अपान x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर जो सूत्र है क्या है, लिमिट x टेंड टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a के रूप में है। तो इसका मान क्या होता है, n a का पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या है 3 है और n बराबर कितना है, वो भी 3 है। तो यहाँ मान हो गया उसका, ये जो मान है लिमिट x टेंड टू 3, x का पावर 3 माइनस 27 बटे एक्स माइनस 3 बराबर क्या मिल गया हमें, इसका सूत्र क्या है, n a की पावर n माइनस 1। तो n का मान कितना है 3 और 3 का पावर कितना n माइनस 1 अर्थात 3 ऋण 1। ये हो गया 3 गुणा 3 का पावर कितना 2, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा घात, उसको हमें पता लगाना पड़ेगा कि किसका घात होगा। यदि यही प्रश्न इस रूप में हो, जैसे कि लिमिट x टेंड टू 0, x प्लस 1 का पावर दिया है पर 5 माइनस 1 अपान कितना x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर दिया गया फलन क्या हो जाएगा, 0 अपान 0 हो जाएगा, जो अपरिभाषित रूप है। तो x बराबर 0 पर फलन का जो मान है वह अपरिभाषित रूप होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि इस मान को x प्लस 1 को कोई दूसरे चर में माने, जैसे x प्लस 1 बराबर मान लिए y, तो x प्लस 1 y बराबर y रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x प्लस 1 बराबर y रखे और x टेंड टू 0, तब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका मान 1 हो गया।
अब इसका लिमिट जो है ये रख दें कि जैसे लिमिट x टेंड टू 0, अब यहाँ पर है x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 अपान x। इसको अब लिखे तो किस रूप में हो जाएगा? x प्लस 1 को क्या माने हैं? तो लिमिट हो जाएगा, ये x बराबर 0 है, तब लिमिट क्या होगा? y बराबर y टेंड टू 1, तो y टेंड टू 1 हो गया। और इसके जगह पर आ जाएगा कितना? y का पावर 5 माइनस 1 अपान, अब x प्लस 1 बराबर y है, तो x बराबर क्या होगा? y माइनस 1 होगा। अब इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। किस रूप में? इसको लिख सकते हैं हम लिमिट y टेंड टू 1 y टू द पावर 5 माइनस 1 का घात 5 और ये y माइनस 1 के रूप में। तो ये ऊपर के सूत्र के अनुसार हो गया इस सूत्र में। अब इस सूत्र में हुआ तो यहाँ पर इसका जो मान होगा, हमको क्या मिला? a बराबर कितना है? यहाँ पर a बराबर मिल गया 1 और n बराबर कितना मिला? 5। तो इसका मान क्या हो जाएगा? n a की घात n माइनस 1। तो ये हो गया इसका हल। n का मान 5, a का मान 1 और उसका घात कितना? 5 ऋण 1 बराबर कितना हो गया? 5 गुणा 1 बराबर आ गया 5। तो ये इसका हल हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये घात वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसमें और देख लें एक सवाल, जैसे कि ये इस रूप में हो कि अंश और हर दोनों को घात के रूप में लिए हों तो क्या करना है? तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि प्रश्न है, जैसे कि क्वेश्चन है इसका, लिमिट x टेंड टू 5 x क्यूब माइनस 125 बटे x स्क्वायर माइनस 25 की गणना करना है या मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे लिमिट x टेंड टू 5 है, हम जानते हैं कि इसका जो दिया है x स्क्वायर क्यूब माइनस 125 और x स्क्वायर माइनस कितना दिया है? 25। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 5, अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 125 अपान, अब हमारे पास है x माइनस a का मान क्या आना चाहिए? x माइनस आना चाहिए कितना? 5। यह हो गया, इंटू कर लो। तो x माइनस 5 का गुणा और भाग कर दिए, नीचे में क्या है? x स्क्वायर माइनस 25। अब इसको दोनों को अलग अलग लिमिट के रूप में लिख लें। जैसे लिमिट x टेंड टू 5 x क्यूब माइनस, अब ये 125 है तो 5 का घात 3 हो गया बटे x माइनस 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा कितना? लिमिट x टेंड टू 5 x माइनस 5 बटे x स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग हो गया। अब इसको अगर हमें सूत्र के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड टू 5, ये तो सही रूप में है, x की घात n माइनस a की घात n के रूप में अपान x माइनस a के रूप में। ये गुणा है तो गुणा को कर दें, भाग में अगर बदल दें तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5, ये ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और ये x माइनस 5, अभी दोनों ही रूप में आ गए। अब यहाँ उस सूत्र से तुलना कर लेंगे। कौन से सूत्र? कि लिमिट x टेंड टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a, इसका मान क्या होता है? n a का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर इसको पहले का मान क्या होगा? पहले में जो है n बराबर कितना है? 3 है, ये 5 दिया है ना x माइनस a का मान, यह हो गया 3 और यहाँ पर a का मान कितना है? 5, तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 3 ऋण 1 बराबर 2, ये भाग है। अब यहाँ पर ये जो मान है, यहाँ पर n का मान कितना है? 2, a का मान 5 और 2 ऋण 1 बराबर हो गया 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये हो गया 3 गुणा 25 भागित
2 गुणा 5, तो ये हो गया 75/10 बराबर 15 पंचे 5 से देंगे तो 15/2, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं अगर अंश और हर दोनों में घात के रूप में दिए हों तो। अब इसके बाद इसमें है कुछ त्रिकोणमितीय सीमाएं, जैसे बताया गया है लिमिट थीटा टेंड टू 0 में साइन थीटा का मान 0, कास थीटा का मान 1, और इस प्रकार से इसमें जो 3-4 सूत्र लिखे हैं उसका इन्वर्स के रूप में भी, तो उससे संबंधित सवाल देख लेते हैं। तो उससे संबंधित सवाल देखने के लिए जैसे कि यहाँ प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान bx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको दिए गए लिमिट के रूप में रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिमिट साइन ax अपान कितना है bx है, तो इसको हम ऐसा लिखें, यहाँ लिमिट क्या है x टेंड टू 0, ये हो गया लिमिट x टेंड टू 0। अब हमको यहाँ चाहिए क्या, साइन ax अपान चाहिए ax, तो सूत्र के रूप में आएगा। अब चूंकि यहाँ दिया है साइन ax अपान कितना दिया है bx, तो यहाँ पर ax है, इसमें यदि हम b का गुणा कर दें तो क्या होगा, ये तो जो करते हैं हो गया साइन ax अपान ये bx हो गया। यहाँ a एक्स्ट्रा आ रहा है हर में, तो ऊपर में a का क्या कर दिए गुणा कर दिए। अब यहाँ से इसको हम लिमिट के रूप में लिखें, तो यहाँ जैसे लिखे लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान ax, तो बचा क्या, ये बचा a अपान b, तो a अपान b को बाहर रखते हैं, ये हो गया a अपान b। तो यहाँ पर a अपान b, और ये जो मान है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जो क्या होगा साइन x अपान x बराबर हो जाएगा कितना 1, तो यह हो गया 1। तो कुल मिला के मान आया a/b, तो ये इसका हल हो गया। तो कुल मिला के उस रूप में लाने के लिए जितने का गुणा भाग करना पड़ेगा उसके आधार पर उसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है कि लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस x कास x अपान b साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखें इसमें कि लिमिट जो दिया है x टेंड टू 0, अब ये जो मान दिया है उसको अगर हम अलग अलग लिखें, अलग अलग मतलब जैसे पहले तो इसको लिख लें ax प्लस x कास x अपान कितना b साइन x, ये दिया गया है। इसको अगर हम इस रूप में लिखें कि लिमिट x टेंड टू 0, अब यहाँ देखें हम a प्लस b कास x, जैसे अंश में दिया है क्या दिया है ax प्लस x कास x, तो x हो गया और यहाँ हो गया a प्लस कास x, तो ये जो इसका जो मान हुआ ax और प्लस x कास x हो गया। अब नीचे में दिया है b साइन x, तो यहाँ रख लें b और यहाँ रख लें क्या साइन x, तो यही इस रूप में बढ़ गया। अब इसको अलग अलग अगर लिखें तो क्या हो गया लिमिट x टेंड टू 0 x अपान साइन x इंटू लिमिट x टेंड टू 0
कितना a प्लस cos x अपान b के रूप में। अब यहाँ पर इसका मान हो गया जैसे साइन एक्स अपान एक्स बराबर एक, तो एक्स अपान साइन एक्स का मान कितना होता है यहाँ पर 1 होगा इंटू। अब यहाँ अगर लिमिट हटाएंगे तो a का a हो गया कास एक्स अर्थात कास 0 प्लस कास 0 अपान b का b, ये मान हो गया इसका। अब ये हो गया यहाँ पर, ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया a प्लस कास 0 का मान कितना होता है 1 अपान b, तो ये उसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस रूप का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सवालों को हल करने के लिए सूत्र में मान रखना आना चाहिए। जैसे कि ये सवाल है, इसका देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्या दिया है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान साइन bx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर जैसे साइन x अपान x होता तो उसका मान 1 हो जाता, साइन bx अपान bx होता तो उसका मान 1 हो जाता। तो इसको जैसे पहले में बताया था, इसको पहले तोड़ लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड टू 0, क्या लिखेंगे इसको, हमको क्या चाहिए साइन x अपान x इंटू, अब यहाँ पर क्या है साइन bx है, तो इसके नीचे क्या चाहिए था bx ही था। अब यहाँ पर हम देखें कि हम यहाँ एक्स्ट्रा क्या किए, जैसे यहाँ पर साइन x अपान x, ये जो x है वो लिखा गया है एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये ऊपर में bx लिखा गया। अब ये x x तो कट गए, तो क्या बचा यहाँ पर b अपान a। जब b अपान a का यहाँ गुणा हुआ है तो यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा a अपान b का। अब ये मान बराबर हो गया। अब इसको हम व्यवस्थित कर लें तो क्या हो जाएगा इसका मान, जैसे ये a अपान b है तो a अपान b पहले निकाल लें यहाँ पर, और यहाँ बच गया लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x इंटू लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा bx अपान साइन bx हो गया। अब यहाँ पर ये जो है जैसे a अपान b रहेगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान ax। अगर इसको हम भाग में कर दें, बटे कर दें इसका, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0। अब ये हो गया कितना साइन bx अपान bx। ये a बटे b को अगर हम ऐसा भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों में है ये, तो ये हो गया a बटे b। अब इसका मान कितना हो गया, ये लिमिट x टेंड टू 0 है, तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब x टेंड टू 0 तब क्या होगा x टेंड टू भी 0 होगा, उसी प्रकार bx टेंड टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों का मान हो गया 1/1, तो कुल मिला के आ गया कितना a अपान b। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इन सवाल को ऐसे हल कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो मान है इसको इस प्रकार से उपयोग ले आए। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय मान ऐसे होंगे जिसको जैसे कि रेडियन में दिया है यहाँ पर, तो एक सवाल इसका भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x का पावर 0 है अपान
एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसे इसका हल क्या होगा, एक अंश बराबर क्या होता है, पाई बटे कितना 180 रेडियन होता है। तो एक्स अंश बराबर कितना होगा, पाई एक्स हो जाएगा ये अपान 180 रेडियन हो जाएगा। तो इसको अगर हम बदल लें, जैसे यहाँ पर दिया है लिमिट में x टेंड टू 0 साइन एक्स अंश अपान कितना है x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। अब साइन एक्स अंश के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन पाई एक्स बटे कितना है 180 और इसका बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मान है लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, साइन पाई एक्स बटे 180। तो यहाँ भी पाई एक्स बटे क्या चाहिए, 180 चाहिए। तो ये साइन पाई एक्स बटे 180 है, यहाँ पर है x है। तो इसको अगर हम इस रूप में लिखें, पाई अपान 180 इंटू साइन पाई एक्स अपान 180। अब इतना अपान, जैसे ये जो थीटा का मान है तो यही मान नीचे में चाहिए हमको, पाई अपान 180 इंटू एक्स। ये मान बराबर हो गया क्योंकि यहाँ नीचे में x था, यहाँ पाई अपान 180 का गुणा किए तो यहाँ भी पाई अपान 180 का गुणा किए, दोनों कट गया। अब इसका मान कितना हो गया, अब ये लिमिट पाई अपान 180 है तो यह अचर के रूप में है, तो यह हो गया पाई अपान 180 हो गया। अब इसके बाद लिमिट पाई एक्स अपान 180 टेन टू 0। अब यहाँ पर साइन पाई एक्स अपान 180 बटे कितना, पाई एक्स अपान 180। तो इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि लिमिट x टेन टू 0 साइन एक्स या साइन थीटा अपान थीटा या साइन एक्स अपान एक्स लिखेंगे, बराबर होता है कितना, 1। तो यहाँ बचा कितना, इसका मान यहाँ बच गया पाई बटे 180। ये पूरा मान हो गया 1। तो ये पाई बटे 180 इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको त्रिकोणमिति मानों को बदल के हल करना पड़ता है। जैसा कि उसके लिए देख लेते हैं 1-2 सवाल इसका, कि इसमें मान जो है जैसा कि ये प्रश्न है, लिमिट x टेन टू 0 1 माइनस काश 2x अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा किसी प्रमेय के रूप में नहीं दिख रहे थे, इसको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 माइनस काश 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि काश 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू 0 1 माइनस काश 2x अपान कितना है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेन टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना,
यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0। अब ये साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन एक्स अपान एक्स का क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स अपान एक्स बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 1 बराबर इसका मान हो गया 2। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल हैं इसको इस रूप से हल करके निकाला जा सकेगा। इसमें और जो प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न ये देख लेते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक एक्स माइनस काट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर यह देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 0। अब ये जो मान है कोसेक एक्स का मान क्या होगा, 1 अपान साइन एक्स माइनस काट एक्स का क्या हो गया, कास एक्स अपान हो गया साइन एक्स। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, दोनों में साइन एक्स है, तो होगा लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कास एक्स अपान हो गया साइन एक्स। अब इसको हल करने के लिए अब ऊपर में देखें 1 माइनस कास एक्स है, नीचे में क्या है, साइन एक्स है। तो 1 माइनस कास एक्स है, तो 1 अगर परिमेयकरण के जैसे करते हैं तो 1 प्लस कास एक्स का गुणा कर दें तो ऊपर का मान हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका हर का साइन एक्स काट सकता है। तो यहाँ इसको ऐसा करें, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कास एक्स अपान दिया है साइन एक्स, तो इसमें 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का कर दिए गुणा कर दिए। तो ये मान हो गया लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स और 1 प्लस हो गया कास एक्स। इस मान को अगर हम लिखें तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है, तो उसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपान यहाँ क्या है साइन एक्स और 1 प्लस कास एक्स हो गया। तो यहाँ पर अंश और हर सेक्स साइन एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स बचा। अब इसको लिमिट अगर इसका हम हटा दें सीधा सीधा, तो लिमिट हटाने पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, साइन 0 अपान 1 प्लस कास 0। तो साइन 0 अपान 1 प्लस कास 0, तो यहाँ पर इसका मान हो गया साइन 0 का मान 0 अपान 1 प्लस कास 0 का मान कितना, 1। तो यह हो गया 0/2 बराबर आ गया 0। ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। अब इसमें आगे जो है कुछ अनंत पर सीमा इसका अध्ययन करेंगे।